दोस्तों आज के जो इंटरव्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन रहेंगे। साइट पे चलेंगे और आपको मैं बताने वाला हूं पिन और स्पेसर के बारे में। ऐसे ही 3 से 4 चीज़ें जो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं और आपका एक्सपीरियंस अगर 1 से 2 साल का है, आप किसी भी बिल्डर या एमएनसी कंपनी में जाते हो तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। स्टील बाइंडिंग के रिलेटेड ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो इन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा मैं आपको, तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो क्वेश्चन क्या रहता है कि आपसे पूछेंगे कि पिन क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। देखो पिन क्या होता है, हमारा जब बीम का रीइंफोर्समेंट जहाँ किसी छोटे बीम का बड़े बीम का जहाँ बहुत सारे सरिये आते हैं, एक दूसरे सरिये को दूर रखने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं उसे स्पेसर या पिन बोलते हैं। जैसे हमारा चेयर के बारे में सबको पता होगा, जो हमारी जाली होती है फुटिंग की होगी, कोई भी जाली हो, एक दूसरे को दूर रखने के लिए हम बीच में चेयर प्रोवाइड करते हैं। वही काम स्पेसर करता है। मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। सामने आप देख रहे हो, आपकी जो रीइंफोर्समेंट है उसके बीच में आपको टेढ़ा सा सरिया दिख रहा है। थोड़े थोड़े मतलब 1-1 मीटर पे हमें ये प्रोवाइड करना पड़ता है। ये टेढ़ा सा सरिया क्या है, यही पिन या स्पेसर होता है। मतलब एक स्टील बार होगा, जितना बीम का साइज होगा उसी साइज का स्टील बार होगा, उसको सरिये के बीच में डाला गया होगा कि जब कंक्रीट हो, जो 2 सरिये हैं क्योंकि एक दूसरे लेयर में आ रहे हैं, ये होता क्या एक्चुअली, मतलब जो हमारा बॉटम एक्स्ट्रा है टॉप एक्स्ट्रा है तो हमें तो डालना रहता है, लेकिन एक दूसरे से दूर रखने के लिए हमें ये ऐसे सरिया बीच में डाल देते हैं। इससे होता क्या है, कंक्रीट जब किया जाएगा तो कंक्रीट इन दोनों सरियों के बीच में भी रहेगा और फिर वो अच्छे से परफॉर्म कर पाता है बीम, क्योंकि हम टेंशन के लिए रीइंफोर्समेंट है, कंप्रेशन के लिए हमारा कंक्रीट है, तो वो चीज़ पूरी प्रॉपर से रहे इसलिए हम क्या करते हैं, पिन इसमें डाल देते हैं। इसकी अगर हम ड्राइंग देखें, सामने आप देख रहे हो कि हमारा जो रीइंफोर्समेंट है, जो बीम की सेक्शन दिखाई गई है और बीच में उसके एक लाइन सी दिखाई गई है, वो पिन है। तो इस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं। एक दूसरी चीज़ है, जब हम साइड पे काम करवा रहे होते हैं, बीम और जंक्शन में जब सरिया डाला जाता है तो जो स्टीरअप होता है उसमें गैप बच जाता है, तो उस गैप को बचना नहीं चाहिए। उस गैप में एक एक्स्ट्रा सरिया 8 mm का या 10 mm का सरिया डाल दीजिएगा, तो जब कंक्रीट होगा तो वहाँ गैप बचेगा नहीं। तो ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जो कॉलम होता है वर्टिकल, जो जब मतलब उस कंक्रीट से पहले उसको कैसे हम सही से वर्टिकल रख सकते हैं, तो प्लम बॉब की हेल्प से उसकी वर्टिकलिटी सेट की जाती है। जैसे आप सामने देख रहे हो, पहले तो प्रोसेस क्या रहता है, जो फुटिंग होती है उस पर सेंटर लाइन कर दी जाती है, उस पर कॉलम को फिक्स कर दिया जाता है। जब कॉलम फिक्स कर दिया जाता है तो वो वर्टिकल तो नहीं रहता है, तो उसको वर्टिकल रखने के लिए हम प्लम बॉब यूज़ करते हैं और यही प्रोसेस आप सामने देख रहे हो। अगर वर्टिकल नहीं होगा, जब कंक्रीट किया जाएगा तो हमें कवर नहीं मिलेगा कॉलम में, इसलिए करते हैं। अगला इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, जैसे सामने आप फुटिंग का कंक्रीट देख रहे हो, फुटिंग का कंक्रीट हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है ये सही है, क्योंकि 1.5 मीटर से आप कंक्रीट को ऐसे फेंक सकते हो। अगर 1.5 मीटर दूर से कंक्रीट को फेंकोगे और ऐसी मैश होगी तो कंक्रीट आपका सेग्रीगेट मतलब हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे जगह पे जब डालना है तो शूट बना लीजिएगा कि 2 सरिये के बीच में गैप से कंक्रीट डायरेक्ट नीचे हो जाए, जहाँ आप उसमें बूम प्लेसर वगैरह यूज़ कर सकते हो, तो कंक्रीट एक प्रॉपर तरीके से हो। और अगर फुटिंग की डेप्थ 400 mm से ज़्यादा है तो एक साथ उस फुटिंग को भरना नहीं होता है, आपको लेयर में रहना है। मैक्सिमम एक जगह आप 400 mm कंक्रीट डाल लो, फिर थोड़ा वेट वाइब्रेट करके दूसरी लेयर डालनी होती है, डायरेक्ट कंक्रीट आपको नहीं डालना, ये चीज़ भी होती है। तो ये बेसिक प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन से ऐसे ही मैं अब डेली आपके लिए लाता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।